हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी TET में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा है जन्मजात तथा अर्जित और चौथा है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर ही दोहराया जाता है, वही उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण जो होता है वो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य सभी होता है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। पहला है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है संबंधवाद और चौथा है गेस्टाल्टवाद। तो इनमें अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवाद ने दी थी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गेस्टाल्टवाद में होंगे कोहलर, वर्थिमर, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो गेस्टाल्टवाद में हैं। तो सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था किसने? कोहलर ने। कोहलर ने अपने जो अध्ययन किया था अधिगम का, तो उन्होंने सीखने का अधिगम किया था वनमानुष बंदर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। पहला है विलियम जोन्स, दूसरा है स्किनर, तीसरा है एबिंगहॉस और चौथा है बार्टलेट। तो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करने वाले एबिंगहॉस हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के नियम दिए हैं। पहला है पावलोव ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा है थॉर्नडाइक ने और चौथा है कोहलर ने। तो सीखने के नियम जो हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और 5 जो है वो गौड़ नियम हैं। तो सीखने के मुख्य नियम में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने अपना अधिगम सीखने का जो सिद्धांत का जो अध्ययन किया था वो बिल्ली पर किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सीखने के नियम दिए हैं, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है। पहला है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम और तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो इसका चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी दिखाई देता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी होता है सीखने से। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। पहला है तत्परता, दूसरा है अभिवृद्धि, तीसरा है गतिशीलता और चौथा है आनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है। पहला है DB द्वारा, दूसरा है गिलफोर्ड द्वारा,
तीसरा है क्रूज द्वारा और चौथा है रास द्वारा। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रास ने दिया है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, दूसरा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और चौथा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम होगा जो वो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो इसका आंसर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। पहला है अच्छा शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, और चौथा है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो होगा वो होगा बालक, छात्र, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। पहला है शीघ्र पुनः स्मरण, दूसरा है शीघ्र पहचान, तीसरा है अच्छी धारणा, और चौथा है ये सभी। तो अच्छी स्मृति की विशेषता में शीघ्र पुनः स्मरण बिल्कुल सही बात है, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, तो इसमें तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, ये अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला है क्रोध और भय, दूसरा है स्नेह तथा प्रेम, तीसरा है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। पहला है यथार्थता, दूसरा है कल्पनाशीलता, तीसरा है समन्वय, और चौथा है अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था जो होगी वो होगी अनुकरण। अनुकरण क्या होता है कि शिक्षक जो वर्ड बोलेगा छात्र उसको दोहराएगा, तो उसे ही कहते हैं अनुकरण करना। और प्लीज़ यूपी टीईटी से रिलेटेड आप लोग केजीएन स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल बाय प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, जिससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग हिंदी, बाल विकास और जल्द ही पर्यावरण अध्ययन का भी अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पहला है थॉर्नडाइक ने, दूसरा है गिलफोर्ड ने, तीसरा है स्पीयरमैन ने, और चौथा है बिने साइमन ने। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग मानसिक आयु से रिलेटेड जो है वो होगा बिने साइमन, जिन्होंने 1905 में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। पहला है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा है किंडरगार्टन विधि, और चौथा है ये सभी। तो शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष का होता है, तो और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी है, तो उसमें जो है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, सभी विधि जो है उत्तम शिक्षण विधि में आती है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में पहला है प्रक्रिया पर बल है, दूसरा है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, तीसरा है गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है, और चौथा है उपरोक्त सभी पर। तो बाल विकास में जो है प्रक्रिया पर बल है, बिल्कुल सही बात है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, बिल्कुल सही। गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर जाएगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, और तीसरा है वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होगा, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने के प्रभाव का अध्ययन, और वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन होगा। तो इसका भी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। पहला है लैमार्क का, दूसरा है हैरिसन का, तीसरा है डार्विन का, और चौथा है मैकडूगल का। तो इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो है डार्विन का। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। पहला है सामान्य बुद्धि का, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि का, तीसरा है अभिवृत्ति का, और चौथा है अभिक्षमता का। तो बिने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण है इससे मापा जाता है विशिष्ट बुद्धि को। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक योग्यता, तीसरा है थकान, और चौथा है ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में ये सभी आएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान। तो इसका भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सभी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। पहला है हरलाक का, दूसरा है टीपी नन का, तीसरा है मैकडूगल का, और चौथा है रॉस का। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये कथन है हरलाक का। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। पहला है कौशल अर्जन, दूसरा है ज्ञानार्जन, तीसरा है व्यवहार में परिमार्जन, और चौथा है वैयक्तिक समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो होगा वो होगा व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी दोष नहीं है। पहला है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, दूसरा है धीमी या तेज गति से बोलना, तीसरा है हकलाना और तुतलाना, और चौथा है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखिए वाणी दोष की बात जहाँ तक है तो वाणी दोष जो है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, जो बच्चे ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, तो वो वाणी दोष होता है। फिर उसके बाद है हकलाना और तुतलाना, ये भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये भी जो बच्चे बहुत तेज़ी से बोल देते हैं तो वो भी वाणी दोष है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। पहला है मूल्यों के महत्व को बताना, दूसरा है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, तीसरा है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, तो वो होगी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें बच्चों का दंड नहीं देना है, मूल्यों के महत्व को बिल्कुल नहीं बताना है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। पहला है आध्यात्मिक मूल्य, दूसरा है एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, दूसरा है नैतिक मूल्य, और तीसरा जो है वो नैतिक मूल्य है, और चौथा सांस्कृतिक मूल्य। तो इसमें पूछा गया है कि वैयक्तिक संगठन मूल्यों के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है। तो आध्यात्मिक मूल्य जो है ये मूल्य में सम्मिलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। पहला है सामाजिक आर्थिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, तीसरा है सामाजिक राजनीतिक, और चौथा है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप जो है वो होगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी, और चौथा है सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार है। पहला है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, दूसरा है कलात्मक व्यक्तित्व, तीसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और चौथा है धार्मिक व्यक्तित्व। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना मतलब अपने व्यवहारों और विचारों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करना, उसे क्या बोलेंगे वही हमें बताना है। तो अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखना तो उसे कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हिंदी या बाल विकास की होगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, और प्ले लिस्ट से जाकर सीरियल बाई आप प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं जो आपके काम आ सकती है। तो प्लीज़ आप लोग बस इतना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।